सुप्रभात बच्चों, मैं डॉक्टर भूपेंद्र सोमाणी, व्याख्याता भूगोल, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चक हीरा सिंह वाला, ब्लॉक संगरिया, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान में पदस्थापित हूँ। तो प्यारे बच्चों, सत्र 2020-21 के अंतर्गत कक्षा 12 में भूगोल विषय की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम भूगोल विषय की कक्षाओं का प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आपसे मेरी यही अपेक्षा है कि आप प्रतिदिन इन क्लासों को रुचिपूर्ण ढंग से आप इन्हें अटेंड करें। आप एक बात मेरे ध्यान से सुने कि हम रोजाना हमारे भूगोल पाठ्यक्रम के अनुसार टॉपिक वाइज 35 से 40 मिनट की प्रतिदिन कक्षा का आयोजन करेंगे और आप से मेरी यही अपेक्षा है कि आप प्रतिदिन इन कक्षाओं को बड़े रुचिपूर्ण ढंग से आप इन्हें ज्वाइन करें, आप इन्हें अटेंड करें और अंत तक आप पूरी कक्षा के दौरान आप अंत तक इसमें बने रहें। और उसके बाद प्रतिदिन जो आपको पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में भी आपको बताया जाएगा। आपको होमवर्क भी दिया जाएगा। बोर्ड के अंदर उस टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और कौन से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज हमारी कक्षा का जो पहला दिन पर हम आज क्या चर्चा करेंगे, हमारे भूगोल विषय के पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। भूगोल विषय के अंतर्गत जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें सैद्धांतिक परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, प्रायोगिक परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है और जो बोर्ड का वार्षिक प्रश्न पत्र होता है वो किस प्रकार का वार्षिक प्रश्न पत्र होता है, उसमें कितने प्रश्न होते हैं, कौन कौन से प्रकार के उसमें प्रश्न होते हैं, इन पर आज हम चर्चा करेंगे। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप आज भी अंत तक इस पूरी क्लास में अंत तक बने रहें और रुचिपूर्ण ढंग से जो है आप इस क्लास का जो भी आपको बताया जाए आप उसको ध्यान से देखें और मेरे चैनल को आप लाइक करें और उसमें कमेंट करें। तो प्यारे बच्चों, जैसे हमें पता है कि आपका जो भूगोल विषय है ये टोटल इसके जो पूर्णांक है वो 100 है, यानी 100 अंकों का आपका भूगोल का विषय रहेगा कक्षा 12 के अंदर। ठीक है। अब ये 100 अंक किस किस प्रकार जो है इनका विभाजन है, ये थोड़ा सा आप इसमें देखेंगे। पहले इसमें सबसे पहले जो आपकी सैद्धांतिक परीक्षा है, सैद्धांतिक परीक्षा आपकी 56 अंक की है। ठीक है। जो आपकी एक किताब है भूगोल की जिसके 2 पार्ट है। आपकी जैसे 11th के अंदर आपने जो है एक ही आपकी सैद्धांतिक परीक्षा के लिए आपकी एक ही बुक थी जिसके 2 पार्ट थे। जो पहला पार्ट था उसका नाम क्या था, भौतिक भूगोल, और जो दूसरा पार्ट था उसका नाम क्या था, भारत का भूगोल। और इसी प्रकार 12th क्लास के अंदर भी आपकी सैद्धांतिक परीक्षा के लिए एक ही बुक है और उस बुक के भी 2 पार्ट है। पहला जो पार्ट है वो है मानव भूगोल के तत्व, यानी मानव भूगोल के मूल तत्व, और जो दूसरा पार्ट इसका है वो भारत की जनसंख्या और अर्थव्यवस्था से संबंधित है। तो अभी हम आगे हमारे पाठ्यक्रम पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपके जो 100 अंक का भूगोल विषय का आपका जो है ये किस प्रकार इसके अंक विभाजित है। तो सैद्धांतिक परीक्षा यानी 56 अंक की आपकी जो है वार्षिक परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा होगी। उसके बाद आपकी जो प्रायोगिक परीक्षा है यानी जो प्रैक्टिकल भूगोल है वो आपका कुल 30 अंक का रहेगा। और ये 30 अंक का भी इसमें प्रायोगिक भूगोल के अंदर आगे डिवाइडेशन है, इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि प्रायोगिक भूगोल आपका 30 अंक का है और सैद्धांतिक परीक्षा आपकी 56 अंक की है। और इसके अलावा जो आपके सत्रांक है, जो आपके सत्रांक वाले अंक है वो आपके इसमें होंगे 14 अंक होंगे। अब ये 14 अंक भी कैसे जाएंगे इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये आपके टोटल जो है 100 अंक का आपका भूगोल विषय का पेपर होगा। जो आपका जो कक्षा 12 में भूगोल विषय की जो सैद्धांतिक परीक्षा है उसका पाठ्यक्रम क्या रहेगा,
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की ओर से जो है, जो आपकी सैद्धांतिक परीक्षा का पाठ्यक्रम है, उसको आप थोड़ा ध्यान से देखें और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और उसके बाद आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, देखो आप इसमें आपकी जो सैद्धांतिक परीक्षा के लिए आपकी एक बुक है, जिसमें उस बुक का जो पहला पार्ट है वो है मानव भूगोल के मूल तत्व। इस पार्ट के अंदर टोटल आपको 7 इकाई यानी टोटल आपको 7 यूनिट्स मिलेंगी, ठीक है। और इसी प्रकार जो इस बुक का सेकंड पार्ट है यानी खंड ब, इसके अंदर जिसका नाम है भारत जनसंख्या एवं अर्थव्यवस्था, इसके अंदर भी आपको टोटल 7 यूनिट्स मिलेंगे, ठीक है। अब देखो अपने जो भाग अ है यानी आपका सेक्शन ए जो है, इसके अंदर टोटल 7 यूनिट्स है और इन 7 यूनिट्स के अंदर अपने पास टोटल 12 लेसन है। 12 लेसन आप इसमें पढ़ेंगे। आप इसके बारे में थोड़ा आपको बता रहा हूँ। देखो आप, जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर हमारी जो पहली यूनिट है, उस यूनिट का नाम है मानव भूगोल का परिचय। मानव भूगोल का परिचय ये आपका फर्स्ट पार्ट की फर्स्ट यूनिट है, जो टोटल कितने अंक की है? 4 अंक की है, ठीक है। अब इस यूनिट के अंदर एक लेसन दिया हुआ है जिसमें आप मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल का अर्थ, मानव भूगोल की प्रकृति, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र और इस विषय का यानी मानव भूगोल का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो इस इकाई से संबंधित एक चैप्टर दिया हुआ है जो कि टोटल 4 नंबर का है, ठीक है। उसके बाद इसी फर्स्ट पार्ट में जो आपकी सेकंड यूनिट है, इसका नाम है विश्व की जनसंख्या। ये आपकी यूनिट जो है वो 6 अंक की है। इस यूनिट के अंदर आप विश्व की जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे। विश्व की जनसंख्या, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या घनत्व और जो जनसंख्या का वितरण है, विश्व के महाजन समूह कौन कौन से हैं, और इसके ही अंदर आप विश्व की जो प्रमुख जनजातियां हैं, उसमें हमारे सिलेबस में जो 4 जनजातियां दे रखी हैं, जैसे एस्किमो जनजाति है, बुशमैन जनजाति है, गोंड जनजाति है और भील जनजाति है। तो इन सभी के बारे में आप इस सेकंड यूनिट में पढ़ेंगे, जिसके अंदर आपके पास 2 चैप्टर इसमें दिए गए हैं और ये टोटल कितने अंक की है? ये यूनिट 6 अंक की है। और इसी प्रकार जो थर्ड यूनिट है हमारी, थर्ड यूनिट जिसका नाम है विश्व में मानव अधिवास, इसके अंदर आपको इसमें 2 चैप्टर दिए हुए हैं। तो मानव अधिवास के अंदर ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवासों के बारे में आप पढ़ेंगे। इन अधिवासों की विशेषताएं क्या है और इनका ग्रामीण और नगरीय अधिवासों का वितरण प्रारूप जो है वो विश्व में किस प्रकार पाया जाता है, आप उसकी जानकारी इससे लेंगे, इस यूनिट में लेंगे। ये टोटल आपकी कितने अंक की है? 4 अंक की है। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट जो है यानी चौथी आपकी इकाई है, जिसका नाम है विश्व में मानव व्यवसाय। तो इस यूनिट के अंदर आपको इसमें 4 चैप्टर दिए हुए हैं। तो इसके अंदर आप ये पढ़ेंगे विश्व में जो मानव व्यवसाय है वो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं और उन चारों प्रकारों पर 4 चैप्टर इसमें दिए हैं। प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय और चतुर्थक व्यवसाय। तो इन चारों प्रकार के जो व्यवसाय के अंतर्गत जो मुख्य आर्थिक क्रियाएं विश्व में किन किन क्षेत्रों में होती हैं, तो आप इस इकाई में वो अध्ययन करेंगे। ये टोटल आपकी 6 नंबर की है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपकी यूनिट है इसमें विश्व में परिवहन, संचार और व्यापार। तो विश्व में परिवहन के अंतर्गत आप पढ़ेंगे सड़क परिवहन पढ़ेंगे, जल परिवहन पढ़ेंगे, वायु परिवहन पढ़ेंगे। विश्व के प्रमुख समुद्री मार्ग हैं, जल मार्ग हैं और वायु मार्ग है, इनके बारे में आप पढ़ेंगे। संचार के अंतर्गत आप संचार के जो परंपरागत और आधुनिक संचार के साधन हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और व्यापार के अंदर जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विभिन्न देशों में किस प्रकार जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आयात और निर्यात की क्या स्थिति है, तो आप इसमें इस व्यापार के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। तो ये 5वीं यूनिट में आपको कुल 3 चैप्टर दिए गए हैं और ये यूनिट हमारी जो है वो 4 अंक की है। और उसके बाद इसी फर्स्ट पार्ट के अंदर आपकी जो 6ठी यूनिट है वो है पर्यावरण की। पर्यावरण में आप पर्यावरण का अर्थ क्या है, इसके अलावा पर्यावरण
प्रदूषण में आप सभी प्रकार के जो पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार हैं, वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, इनके बारे में पढ़ेंगे। इनके कारण क्या है, इनके प्रभाव क्या है और इनको कैसे रोका जा सकता है। तो पर्यावरण से संबंधित भी आपको जो है इसमें 2 चैप्टर दिए हुए हैं, जो कि आपके टोटल 2 नंबर के हैं। तो इस प्रकार आपका जो सैद्धांतिक परीक्षा में आपकी बुक का जो फर्स्ट पार्ट है, इसके अंदर टोटल हमारे पास 7 यूनिट है और इसमें आप 12 पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार जो आपकी बुक का जो सेकंड पार्ट है, यानी जो खंड ब है, जिसका नाम है भारत, जनसंख्या एवं अर्थव्यवस्था, यानी इस खंड में आप जो है भारत के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में जनसंख्या और अर्थव्यवस्था से संबंधित क्या विशेषताएं हैं। इसमें आप कुल 7 यूनिट के अंदर जो है 13 पार्ट पढ़ेंगे। 7 यूनिट हमें इसमें दी हुई है। जैसे फर्स्ट यूनिट यानी टोटल में देखें तो ये 8 नंबर पर पड़ती है। तो फर्स्ट यूनिट आपकी भारत की जनसंख्या है। इसमें आप भारत में जनसंख्या का वितरण किस प्रकार है, जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या वृद्धि, यानी जिस प्रकार आपने यहाँ पर आपने विश्व के बारे में जनसंख्या के वितरण प्रारूप को पढ़ा, तो अब यहाँ पर आप जो है भारत में जनसंख्या के वितरण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपकी यूनिट 5 अंक की है। और उसके बाद संसाधन, तो भारत में जो संसाधन है, जैसे वन संसाधन है, जल संसाधन है, ठीक है, और खनिज संसाधन है, तो इनका संसाधनों के वितरण पर जो है आपको इसमें 2 चैप्टर दिए हुए हैं, जो कुल कितने अंक के हैं, 5 अंक के हैं। और थर्ड यूनिट आपकी है कृषि, विनिर्माण, उद्योग और परिवहन। तो भारत में जो कृषि होती है, कृषि के प्रकार, जैसे भारत में आदिम प्रकार की कृषि है, जीवन निर्वहन कृषि है, व्यापारी कृषि है, मिश्रित कृषि है, यानी कृषि के जो सारे प्रकार हैं, जो भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो कृषि की जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। भारत के अंदर भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो उद्योग, जैसे लौह इस्पात उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, ठीक है, वस्त्र उद्योग है, इनका वितरण किस प्रकार है। और भारत में परिवहन के अंदर जल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन की क्या स्थिति है, तो इनका अध्ययन जो है आप इसमें इस 30वीं इकाई में करेंगे, जो कि टोटल 5 अंक की है। फिर उसके बाद भारत में विकास एवं नियोजन पर आप पढ़ेंगे कि भारत में गरीबी को दूर करने के लिए या भारत में पर्यावरण के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं समय समय पर चलाई जाती हैं, ठीक है, जैसे 20 सूत्री कार्यक्रम है या मनरेगा कार्यक्रम है, ठीक है, और इस प्रकार कई प्रकार की जो योजनाएं हैं वो चलाई गई हैं। और भारत में जैसे स्वतंत्रता के बाद पंचवर्षीय योजनाओं का विकास किया गया, तो सारी की सारी ये पंचवर्षीय योजनाओं का अध्ययन भी आप इसी यूनिट में करेंगे। ये आपकी टोटल जो है 4 अंक की है। और उसके बाद इसमें जो आपकी नेक्स्ट यूनिट है, ये आपकी राजस्थान, हमारे राज्य पर है। इस यूनिट के अंदर आप राजस्थान की जनसंख्या और अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान की जनसंख्या के बारे में भी पढ़ेंगे आप इसमें, और साथ में राजस्थान की जो मुख्य जनजातियां हैं, जैसे हमारे सिलेबस के अंदर भील, मीणा, गरासिया, डामोर, सहरिया, इन सभी जातियों के बारे में जो है इसमें बताया गया, तो उसको आप पढ़ेंगे। और राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के राजस्थान में जैसे उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, डेयरी उद्योग है, पशुपालन उद्योग है, इनके बारे में भी आप इस यूनिट में पढ़ेंगे। और ये यूनिट हमारी कितने अंक की रहेगी, 5 अंक की रहेगी। उसके बाद इसमें नेक्स्ट हमारी यूनिट जो है वो भारत पर मानचित्र कार्य, ये आपका 2 नंबर का रहेगा। और फिर उसके बाद राजस्थान का मानचित्र कार्य 2 नंबर का रहेगा। तो आप इसमें देखो प्यारे बच्चों, जैसे फर्स्ट यूनिट फर्स्ट पार्ट के अंदर भी हमारा मानचित्र कार्य 2 नंबर का है, और इसी प्रकार सेकंड पार्ट में भी हमारा मानचित्र कार्य भारत पर 2 नंबर का है और राजस्थान का 2 नंबर का है। तो आपके जो है 6 अंक के जो है आपके मानचित्र से संबंधित प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो बच्चों पाठ्यक्रम में हम आगे चलते हैं। आपने देखा कि 56 नंबर की जो सैद्धांतिक परीक्षा का पाठ्यक्रम आपने देखा, उसके बाद भूगोल प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकल जियोग्राफी का जो पार्ट है, ये टोटल आपका 30 अंक का रहेगा, ठीक है। और हमारे भूगोल विषय के अंदर जो है
प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के लिए भी एक वर्क बुक दी गई है। उस वर्क बुक के अंदर जो है टोटल 6 इकाइयां दी हुई है। तो इनको आप थोड़ा सा ध्यान से देखें। ये टोटल जो 6 इकाइयां हैं, इन सभी से संबंधित काम को हमें पूरा करके टोटल ये 30 अंक का हमारा भूगोल प्रायोगिक होगा। इसमें क्या होगा, जैसे इसमें फर्स्ट यूनिट है हमारी मानचित्र, वर्गीकरण और मानचित्रांकन। तो इस पहले यूनिट में आप मानचित्रों के बारे में पढ़ेंगे। मानचित्र का अर्थ क्या है, मानचित्रों का क्या महत्व है, ठीक है, और मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, मानचित्रों को किन किन विधियों के आधार पर बनाया जा सकता है, मानचित्र को बनाने की गुणात्मक विधियां कौन सी हैं और मानचित्रों को बनाने के लिए मात्रात्मक विधियां कौन सी हैं। तो इन सब के बारे में जो है आप इस पहली यूनिट के अंदर आप अध्ययन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट हमारी है आंकड़ों का एकत्रीकरण एवं विश्लेषण। आंकड़े यानी डाटाज। तो डाटाज, जैसे डाटा 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़े यानी प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। तो ये आंकड़े क्या होते हैं, इनका एकत्रीकरण हम कैसे करते हैं, आंकड़ों का महत्व क्या है और इन आंकड़ों का विश्लेषण कैसे करते हैं। आंकड़ों के विश्लेषण में आप इसमें केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जैसे मध्य, माध्यिका, बहुलक यानी मीन, मोड और मीडियन के बारे में पढ़ेंगे, सहसंबंध को पढ़ेंगे और इसमें आप जो है मानक विचलन को भी पढ़ेंगे। तो ये अपने सेकंड यूनिट जो है इससे संबंधित हो जाएगी। और जो तीसरी यूनिट है जिसका नाम है सांख्यिकीय आंकड़ों का निरूपण। तो सांख्यिकीय आंकड़ों का निरूपण जो है विभिन्न प्रकार की आलेखी और आरेखीय विधियों से होता है, ग्राफ पर भी होता है। तो इन सांख्यिकीय आंकड़ों का निरूपण किस प्रकार करते हैं, दंड आरेख से करते हैं, पाई आरेख से करते हैं, मिश्री दंड आरेख से करते हैं। तो यानी सांख्यिकीय आंकड़ों का निरूपण किस प्रकार किया जाता है, किन विधियों से किया जाता है, उसका अध्ययन हम इस इकाई में करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारी है सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना तंत्र। यानी सुदूर संवेदन यानी रिमोट सेंसिंग क्या है और भौगोलिक सूचना तंत्र यानी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम ये क्या है, इनका महत्व क्या है, ठीक है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या है, तो भूगोल के अंदर इनका क्या महत्व है, इसके बारे में आप इस इकाई में पढ़ेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट इकाई हमारी है समपटल सर्वेक्षण। समपटल सर्वेक्षण यानी प्लेन टेबल सर्वे। प्लेन टेबल सर्वे के अंतर्गत आपको जो है इसमें हमारे सिलेबस में 2 विधियां दी गई हैं। पहली विधि का नाम है विकिरण विधि यानी रेडिएशन मेथड, और दूसरी विधि जो है उसका नाम है प्रतिच्छेदन विधि यानी इंटरसेक्शन मेथड। तो आप समपटल सर्वेक्षण के अंदर इसमें आप इस इकाई के अंतर्गत सीखेंगे कि विकिरण विधि के द्वारा फील्ड सर्वे कैसे किया जाता है और प्रतिच्छेदन विधि के द्वारा कैसे किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्षेत्रीय अध्ययन यानी फील्ड सर्वे, इसके अंतर्गत जो है मतलब वैसे हमारे जो विद्यालय जो मुख्यालय है उसके पास कोई गांव यानी 25 किलोमीटर के दायरे में हम किसी गांव का इसमें चुनाव करते हैं और उस गांव में आपको पूरी क्लास को ग्रुप के हिसाब से आप वहां जाएंगे और वहां एक प्रतिवेदन पहले से आप तैयार करके जाएंगे, उस गांव का सर्वे करके लाएंगे। फिर उस गांव का सर्वे करने के बाद जो आपने डाटा इकट्ठे किए हैं, जो आपने वहां फील्ड में जाकर प्राथमिक डाटा उस गांव से संबंधित लिए हैं, उस पर आप क्लास में आने के बाद यानी अगले दिन आप उसकी एक रिपोर्ट तैयार करते हैं कि गांव में शिक्षा का स्तर क्या है, साक्षरता का स्तर क्या है, ठीक है, लोग कितने पढ़े लिखे हैं और वहां पर जो है रोजगार की क्या स्थिति है, सरकारी नौकरियों में अगर है परिवार में सदस्य तो वो कितने हैं और लोगों का रोजगार के लिए और कौन कौन से उनके पास साधन उपलब्ध हैं। इसके अलावा वहां पशुधन की स्थिति, कृषि भूमि की स्थिति, ठीक है, इन सभी से संबंधित जो आप वहां डाटा इकट्ठे करके आते हैं और क्लास में आकर अगले दिन आप उसकी रिपोर्ट तैयार करते हैं तो एक उसकी फाइल तैयार होती है, ठीक है। वो काम हम इसमें क्षेत्रीय अध्ययन के अंतर्गत करेंगे। तो आप थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये आपको प्रैक्टिकल में जो 30 अंक का आपका जो प्रायोगिक भूगोल है यानी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी जो आपका 30 अंक का है ये किस प्रकार होगा, आपको ये 30 अंक कैसे, इसका विभाजन क्या है, ये थोड़ा सा ध्यान से देखें। सबसे पहले क्या होगा कि आपका जो है प्रायोगिक भूगोल के लिए इसमें एक आपकी लिखित परीक्षा होगी। प्रायोगिक भूगोल के लिए आपकी एक लिखित परीक्षा होगी। वो जो लिखित परीक्षा है, जो आपकी लिखित परीक्षा है
वो होगी टोटल 12 नंबर की होगी। कितने नंबर की होगी? 12 नंबर की। ठीक है। अब ये जो आपकी लिखित परीक्षा होगी ये किस प्रकार होगी? इसके लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो है एक भूगोल विषय के ही परीक्षक महोदय को हमारे विद्यालय के लिए नियुक्त किया जाएगा। उन्हीं के द्वारा ये सारी आपकी भूगोल प्रायोगिक परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी, जिसमें आपकी लिखित परीक्षा में जो 12 अंक की परीक्षा है आपकी ये, इसमें आपको आपकी इस वर्कबुक में से आपको टोटल 5 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, जिनमें से आपको 3 करने होते हैं और उसका फर्स्ट क्वेश्चन करना अनिवार्य होता है। तो वो तो जब अपने आगे इसमें चलेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो मोटे रूप से आपकी जो लिखित परीक्षा है वो आपकी कितने अंक की होगी? 12 अंक की। ठीक है। और इस लिखित परीक्षा के लिए जो आपको जो टोटल टाइम है वो आपको 1.5 घंटा मिलता है। ठीक है। उसके बाद जो आपने ये इन इकाइयों से संबंधित जो आपने आपकी वर्कबुक तैयार कर रखी है, यानी जिस वर्कबुक में आपको ये 6 इकाइयां दी हुई है उसमें काम करने के लिए जो है उसमें पेज भी दिए गए हैं। तो आपका ये इन सभी इकाइयों से संबंधित काम उसी वर्कबुक में आपने पूरा करना है। तो ये आपका एक रिकॉर्ड तैयार होता है। ठीक है। तो ये आपका प्रायोगिक का जो आपका ये जो रिकॉर्ड है वो 4+2 यानी टोटल 6 अंक का है। यानी ये आपका वर्कबुक का जो रिकॉर्ड है 4 नंबर का है और इसके ऊपर जो मौखिक प्रश्न पूछे जाएंगे जो एग्जामिनर महोदय द्वारा वो 2 अंक के होंगे। तो टोटल ये आपका रिकॉर्ड जो है ये 6 अंक का हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद इसमें है समपटल सर्वेक्षण। समपटल सर्वेक्षण ये भी आपका 4+2 और कुल 6 अंक का हो जाएगा। जो आपका समपटल सर्वेक्षण है, जैसे आपको मैंने अभी बताया था कि इसमें हमें हमारे सिलेबस में 2 प्रकार की विधियां दी हुई है, एक तो रेडिएशन मेथड और दूसरा इंटरसेक्शन मेथड। तो आपको प्रैक्टिकल के दिन, जिस दिन आपका प्रैक्टिकल होगा उस दिन आपको लिखित परीक्षा के बाद आपको फील्ड में भेजा जाएगा ग्रुप बनाकर, और एक ग्रुप को जो है एक चार्ट दिया जाएगा जो कि आपको विद्यालय से ही मिलेगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा ये उपलब्ध कराए जाते हैं। तो आपको जो है समपटल सर्वेक्षण करना है, जिसमें आपको एक मापनी दी जाएगी यानी आपको RF दी जाएगी और एक ग्रुप को एक चार्ट दे दिया जाएगा। तो आप वो चार्ट बनाकर लाएंगे फील्ड सर्वे के अनुसार। तो वो चार्ट आपका जो है वो 4 नंबर का होगा और उस चार्ट पर जो है मौखिक आपका जो है वो 2 नंबर का होगा। ठीक है। तो टोटल जो समपटल सर्वेक्षण का काम जो है ये आपका 6 अंक का हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्षेत्रीय अध्ययन प्रतिवेदन जो है ये भी आपका 4+2 बराबर 6 अंक का हो जाएगा। यानी जो हमारी ये लास्ट यूनिट है, इस यूनिट के अंतर्गत आपने आपके विद्यालय से 25 किलोमीटर के दायरे में जो जिस गांव का आप सर्वे करके आए हैं और उस गांव का जो आपने सर्वे किया उसके आधार पर जो आपने उस गांव की रिपोर्ट तैयार की है वो भी आपका एक रिकॉर्ड है। तो वो फाइल भी आपका एक रिकॉर्ड है। वो जो आपकी रिकॉर्ड फाइल है वो आपकी 4 नंबर की है और उस फाइल पर जो है एग्जामिनर द्वारा आपसे जो ओरल प्रश्न यानी मौखिक प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपके 2 अंक के होंगे। तो टोटल ये आपका जो है क्षेत्रीय अध्ययन प्रतिवेदन ये 6 अंक का हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देखो लिखित परीक्षा के कुल 12 अंक, प्रायोगिक वर्कबुक कुल 6 अंक की, समपटल सर्वेक्षण का काम जो है ये भी 6 अंक का और क्षेत्रीय अध्ययन प्रतिवेदन का काम जो है ये भी कुल 6 अंक का हो जाएगा। तो इस प्रकार ये आपके 30 अंक की आपकी प्रायोगिक भूगोल की परीक्षा हो जाएगी। जो आपने प्रारंभ में ये नोट किया था कि सैद्धांतिक जो परीक्षा आपकी 56 नंबर की है और उसके बाद प्रायोगिक परीक्षा आपकी 30 नंबर की है और सत्रांक कार्य, उसके बाद जो आपका सत्रांक कार्य है वो आपका भूगोल विषय में कुल 14 अंक का होगा। ठीक है। अब ये जो आपको सत्रांक के अंतर्गत जो है आपको 14 अंक मिलने हैं, ये आपको कैसे मिलेंगे? एक तो आपके जो अर्धवार्षिक तक यानी आपके 10 नंबर के तो 3 टेस्ट हो जाएंगे, प्रथम परख, द्वितीय परख और तृतीय परख। तो 30 अंकों की आपकी जो है 3 परख हो जाएंगी और आपका जो है
इसमें 40 अंक की जो है आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा हो जाएगी। ठीक है, तो 40 और ये आपका टोटल हो जाएगा कितना, 70 अंक हो जाएगा, 70 अंक हो जाएंगे। यानी अर्धवार्षिक परीक्षा तक आपका विद्यालय के अंदर जो है अर्धवार्षिक में आपके 40 अंक की अर्धवार्षिक परीक्षा और 10-10 के आपके 3 टेस्ट, यानी ये टोटल ये आपके 70 अंक हैं। तो इन 70 अंकों में से आपके जो है प्रतिशत के हिसाब से आपके अंक जाने हैं। यानी अगर आपने 60 या 60 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, इन 70 अंकों में से अगर आपने 60 या 60 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं तो आपके 7 अंक जाएंगे। यानी मैक्सिमम आपके प्राप्त अंकों का 10% आपके अंक जाएंगे। ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्ट कार्य, प्रोजेक्ट कार्य कि आपका जो है इसमें कुल 3 अंक जाएंगे। प्रोजेक्ट कार्य में जो है आपके कुल जो है 3 अंक जाएंगे। ठीक है, यानी इसमें आपको जो है एक प्रोजेक्ट का काम दिया जाएगा। प्रत्येक स्टूडेंट जो है इसको अपना अपना काम अलग अलग जो टॉपिक पर आपको दिया जाएगा, आप उस पर प्रोजेक्ट का कार्य करेंगे, उसके लिए एक फाइल बनाएंगे जो आपकी 3 अंक की है। फिर उसके बाद आपकी जो अटेंडेंस है, यानी जो आपकी उपस्थिति है, आपकी उपस्थिति के कुल जो अधिकतम अंक है वो भी 3 अंक है। ठीक है, 3 अंक आपकी उपस्थिति की हो जाएंगे। और ये तो आपको पता है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नियमानुसार आपको परीक्षा में बैठने के लिए मिनिमम आपकी 75% आपकी उपस्थिति होनी चाहिए। ठीक है, और उससे ऊपर आपकी उपस्थिति जैसे भी है उसमें प्रतिशत के आधार पर आपके इसमें अंक मैक्सिमम 3 अंक आपकी उपस्थिति के हैं। और उसके बाद है अनुशासन। पूरा सत्र आप क्लास में आपका अनुशासन कैसा है, विद्यालय में अनुशासन कैसा है, आपने भूगोल विषय के अंतर्गत जो है किस प्रकार आपने अनुशासन में रहकर सारा काम किया है, प्रैक्टिकल वर्क किया है, जो काम आपको सौंपे थे वो आपने बढ़िया तरीके से किए हैं, तो उसका आपको 1 अंक आपको जो है अनुशासन का मिलता है। तो आप देखो आपकी जो है 70 अंकों की जो लिखित परीक्षा विद्यालय में होती है उसका मैक्सिमम 10% यानी 7 अंक आपके ये हो जाएंगे और 3 अंक आपके प्रोजेक्ट कार्य के होते हैं और आपकी अटेंडेंस के आपके 3 अंक होते हैं और अनुशासन का भी 1 अंक होता है। ये तो टोटल ये जो है 14 अंक आपके सत्रांक से संबंधित है। तो इन 14 अंकों में से आपको सत्रांक के अंतर्गत आपने जितने अंक प्राप्त किए हैं वो विद्यालय के द्वारा बोर्ड को प्रेषित कर दिए जाते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों, उसके बाद हम आज की क्लास के अंत में ये देखेंगे कि हमारा जो भूगोल विषय का सैद्धांतिक पेपर होता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा, यानी जो हमारी वार्षिक परीक्षा होती है वो किस प्रकार की होती है, इसमें कितने प्रश्न आते हैं और किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। आप थोड़ा इसको ध्यान से देखें। तो सैद्धांतिक परीक्षा हमारी जो है कुल 56 अंक की होती है हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार, और इस परीक्षा के लिए जो है यानी वार्षिक परीक्षा के लिए हमें कुल टाइम मिलता है 3 घंटे 15 मिनट का। ठीक है, अब इसमें देखो आप जो बोर्ड का वार्षिक प्रश्न पत्र होता है इसके अंदर आपको टोटल 30 प्रश्न मिलते हैं। ठीक है, इसमें आपको 30 प्रश्न मिलते हैं जिसमें प्रश्न संख्या 1 से 13 खंड, देखो ये प्रश्न पत्र टोटल 4 खंडों में विभाजित होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। ठीक है, अब जैसे जो पहला सेक्शन है यानी जो खंड अ है इसमें कुल 13 प्रश्न मिलेंगे आपको, यानी प्रश्न संख्या 1 से लेकर 13 तक ये आपका खंड अ होगा, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा जो कि अति लघुतरात्मक टाइप प्रश्न होंगे। ठीक है, तो इसमें प्रत्येक प्रश्न जो है वो 1 अंक का होगा। तो इस प्रकार आपका जो खंड अ है यानी जो आपका सेक्शन ए है वो टोटल आपका जो है 13 अंक का है।
और इसमें प्रत्येक प्रश्न को लिखने की जो शब्द सीमा है वो 20 शब्द है। यानी ये अति लघु उत्तरीय टाइप के इसमें आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके खंड अ के अंदर आपके कुल 13 प्रश्न होंगे। ठीक है, उसके बाद खंड ब यानी सेक्शन बी के अंदर जो है आपके प्रश्न होंगे प्रश्न संख्या 14 से लेकर के 21 तक। यानी खंड ब में कुल आपको 11 प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, और ये जो 11 प्रश्न होंगे इसमें प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंक का होगा। और ये प्रश्न जो है ये लघु उत्तरात्मक प्रश्न प्रथम प्रकार के जिसे हम बोलते हैं, तो उस प्रकार के ये प्रश्न होंगे। ठीक है, इसमें प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। तो ये आपका सेक्शन बी जो है ये टोटल आपका जो है ये 22 अंक का होगा। इसमें प्रत्येक प्रश्न के उत्तर को लिखने के लिए आपके पास जो शब्द सीमा जो है वो 60 शब्द है। ठीक है, और इसी सेक्शन बी के अनुसार ही मैंने आपको ये बताया था कि 6 अंकों का इसमें मानचित्र का जो कार्य है, यानी अपने भाग अ के अंदर हमारी बुक में भाग अ के अंदर विश्व का मानचित्र 2 अंक का, और भाग ब के अंदर 2 नंबर का हमारा जो भारत का मानचित्र है और 2 नंबर का राजस्थान का मानचित्र है। तो ये टोटल 6 अंक का जो मानचित्रण का जो कार्य है वो भी इसी खंड ब में शामिल है। ठीक है, तो ये टोटल जो है इसमें आपके कितने प्रश्न होंगे, मानचित्रण वाले तीनों प्रश्न सहित आपके टोटल ये 11 प्रश्न होंगे। तो ये आपके जो है 22 अंक का आपका सेक्शन बी होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा जो सेक्शन सी है, सेक्शन सी में आपको प्रश्न संख्या 25 से 27 तक, यानी कुल आपको इसमें 3 प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, और इसमें प्रत्येक प्रश्न जो है ये 3 अंक का होगा। और ये प्रश्न किस प्रकार के होंगे, लघु उत्तरात्मक प्रश्न जो है द्वितीय प्रकार के। ठीक है, इसमें प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। यानी ये आपका जो खंड स है ये कुल आपका 9 अंक का होगा। और इस खंड के अंदर जो प्रत्येक प्रश्न का जो हम उत्तर लिखेंगे उसके लिए हमें शब्द सीमा जो है 100 शब्द है। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारा लास्ट खंड है यानी जो सेक्शन डी है, इसके अंदर आपको प्रश्न संख्या 28 से 30 तक आपको इसमें प्रश्न मिलेंगे। यानी कुल आपको इसमें 3 प्रश्न मिलेंगे। ये निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न होंगे और इसमें प्रत्येक प्रश्न जो है ये 4 अंक का होगा। तो इस प्रकार टोटल आपका जो खंड डी यानी खंड द यानी सेक्शन आपका जो डी है वो कितने अंक का है, 12 अंक का है। ठीक है, और इसमें उत्तर लिखने की जो शब्द सीमा है वो आपकी 250 शब्द है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस खंड के अंदर आपको 2 प्रश्नों में आपको जो है विकल्प भी मिलेगा। यानी खंड द के अंदर 28 से 30 यानी कुल 3 प्रश्न है। तो इसमें जो प्रश्न संख्या 29 है, प्रश्न संख्या 29 में भी आपको विकल्प मिलेगा। यानी 2 प्रश्न मिलेंगे अथवा में, तो आपको चॉइस होगी, आप एक प्रश्न करेंगे। इसी प्रकार 30वें प्रश्न में भी आपको विकल्प मिलेगा। यानी 29 और 30 नंबर प्रश्न में आपको विकल्प मिलेगा। तो इस प्रकार बच्चों इसमें आपके जो है ये टोटल 30 प्रश्न आएंगे और 56 अंक का आपका ये सैद्धांतिक परीक्षा होगी। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा जो है भूगोल कक्षा 12 से संबंधित हमारी ये आज पहली क्लास की जो पहली वीडियो थी, तो मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूँ कि आप सभी जो है मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब अभी ही आप कर लेंगे और इसके सामने जो बेल आइकन का बटन दिया हुआ है इसको भी आप जो है क्लिक कर देंगे, ताकि मेरे आने वाले जो भी मेरे आने वाली वीडियो है उसकी आगामी सूचना आपको मिलती रहे। तो आप जो है अब हम जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम हमारा पहला टॉपिक लेंगे। जो पहला हमारा टॉपिक है मानव भूगोल का अर्थ और इसकी प्रकृति और विषय क्षेत्र। इस टॉपिक को हम जो है नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।